गुड़हल का पौधा यानी हिबिस्कस। हिबिस्कस एक ट्रॉपिकल फैमिली से बिलोंग करती है। इसके बहुत सारे वैरायटीज है, बहुत सारे कलर्स में ये आते हैं। ये जून जुलाई का महीना है, तो इस टाइम में गुड़हल का पौधा लगाने के लिए बेस्ट सीजन है, बेस्ट टाइम। काटिंग से भी ये लगा सकते जानते हैं। इसके कुछ खास चीज, कुछ ऐसे टिप्स जो ये पौधे लगाने में बहुत ही आसान तरीका है और कैसे इसका देखभाल कीजिए और बहुत सारा फ्लावरिंग हो। आइए जानते हैं। 37 से 40 इसके वैरायटीज है, जैसे कि पेरी ऑसम, ब्लास, लूना रेड, लूना वाइट, लूना रोज। पहले एक चीज़ बहुत ही अच्छी तरह समझ लेना है कि इसके पॉट का साइज़ क्या ले। पॉट बहुत ज़रूरी अहमियत रखती है, क्योंकि पॉट के साइज़ के ऊपर इसके ग्रोथ, इसके ब्यूटीज़ और इसके फ्लावरिंग की डिपेंड करती है। थोड़ा सा बिग पॉट हो तो बहुत ही अच्छा है और इसके अंदर छेद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पानी जब हम डालेंगे तो वेल ड्रेनेज होना भी जरूरी है। पॉटिंग मिक्सचर, हिबिस्कस के लिए पॉटिंग मिक्सचर क्या होना चाहिए, किस टाइप से होना चाहिए। आप गार्डन सॉइल लीजिए 50% और वर्मी कंपोस्ट या काऊ डंग लीजिए 30% और 20% लीजिए रेत। तो इस मिक्सचर से ये बहुत अच्छा ग्रो करता है। और इसके ये हिबिस्कस बहुत ही आंवला टाइप्स का मिक्सचर बहुत पसंद करती है, तो इसके लिए आप जब वर्मी कंपोस्ट या कोई भी कंपोस्ट डालें तो इसके pH लेवल बढ़ जाता है। तो इस हर रोज़ इसे पानी डालना पड़ेगा, क्योंकि विंटर ये डॉर्मेंसी के पीरियड है और समर जो है इसके फ्लावरिंग यानी कि ग्रोथ का टाइम इस पे रहते हैं। तो इसे हर रोज़ मुझे सुबह शाम पानी डालना पड़ता है। पानी इसे बहुत पसंद है, मैंने बोला है पानी इसे बहुत पसंद है, तो पानी डालना मत भूलिए, ठीक है। उसको सनलाइट बहुत पसंद है, क्योंकि ये एक आउटडोर पौधा है, तो आउटडोर पौधा होने के नाते इसे सनलाइट, डायरेक्ट सनलाइट मिलना चाहिए। और ये जब सनलाइट, सफिशिएंट सनलाइट इसे मिल जाए तो बहुत सुंदर से ये फ्लावरिंग होता है। ये इसे टिप से बहुत सारे फ्लावरिंग, कम से कम 4 से 5 घंटा इसे धूप चाहिए, नहीं तो ये मर सकता है। इसके लीव्स जो है वो पीला हो सकता है और इसके रूट रॉट हो सकते हैं, क्योंकि आप जब इसे इंडोर में रखोगे तो इसके पानी डालने से इसके जो मिट्टी है वो सूख नहीं पाएगी, तो इसे बाहर ही रखिए। बहुत ही सुंदर एक पौधा है, बहुत आसानी से ये फ्लावर देते हैं, तो इसके लगाने से ये घर में रखने का 4 या 5 ऐसे टिप्स है जो आपको समझ लेना चाहिए। पहला तो इसे वाटरिंग, अच्छी तरह से इसे वाटरिंग करना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है, इसका सनलाइट, ठीक तरह से इसे सनलाइट मिलना चाहिए। तीसरी बात क्या है कि इसे फर्टिलाइज़र करना चाहिए, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, नॉट केमिकल। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र कीजिए और ये टाइम टू टाइम आफ्टर 20 डेज़ इसे 1-2 मुट्ठी खाद देना चाहिए। कौन सा प्रॉब्लम इस पौधे पर आता है? पहला तो इसके मीलीबाग, एक बहुत ही कॉमन इशू है, ये समस्या है मीलीबाग। दूसरा क्या है, रूट रॉट। और तीसरा क्या है कि इसके कलियां झड़ जाना, ड्रॉप्स हो जाना। सफ़ेद रंग का एक कीड़ा होती है जिसको मीलीबग कहते हैं। ये हिबिस्कस प्लांट के ऊपर बहुत ही ज़्यादा होते हैं, तो इसके बचने के एक ही उपाय है, आप पहले नल के पानी से पौधे को बहुत अच्छी तरह से धो दीजिए, तो इसके जो मीलीबग है वो नीचे गिर जाएगा। और फिर शाम के वक्त आप नीम ऑयल से स्प्रे कर दीजिए। फिर वीकली 2 या 3 डेज ऐसे करने से मीलीबग टोटली चला जाता है और इसके समस्या नहीं आते हैं। कलियाँ पीली होकर गिर जाती है ओवर फर्टिलाइज़र की वजह से। बरसात के टाइम में फर्टिलाइज़र मत डालिए, इससे फंगस अटैक होती है। गुड़हल के पौधे के लिए कुछ क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये आपको ध्यान देना चाहिए। क्या करना चाहिए, इसे वाटरिंग, सनलाइट, खाद और पॉटिंग करने वक्त इसके ध्यान दीजिए, हो गया। और क्या नहीं करना चाहिए, क्या समस्या है, मीलीबग है, रूट रॉट हो सकती है और इसके
कलियां झड़ सकती है। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ों पे आप इसके ऊपर नज़र दें तो आपका गुड़हल का पौधा बहुत ही अच्छा फ्लावरिंग करेगा। अब रेनी सीज़न है, इसी टाइम आप गुड़हल का पौधा लाइए और इसे लगाइए। काटिंग से भी बहुत अच्छा होता है और ये इसका बेस्ट सीज़न है। मैंने बोला ये इसका बेस्ट सीज़न है, तो आइए गुड़हल का पौधा लगाइए। और मेरे वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिए, एक शेयर भी कीजिए और अगले नोटिफिकेशन के लिए, मेरे जो अगला वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।